हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि एनोटेशन बेस्ड और जावा बेस्ड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, और आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक बैकबोन है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, डीपली समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इसको। ये DI क्या होता है, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसमें डिपेंडेंसी का क्या मतलब है। तो जब एक क्लास को अपना काम करने के लिए दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं कि पहली क्लास दूसरी क्लास पर डिपेंडेंट है। इसी पहली क्लास का दूसरी क्लास में डिपेंडेंट होना डिपेंडेंसी होता है। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, मतलब मान लो हम एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस, और ये क्लास कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट क्लास है ये फुल्ली डिपेंडेंट है एड्रेस के ऑब्जेक्ट पर, मतलब स्टूडेंट को अपना काम करने के लिए एक दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो है एड्रेस। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आ क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास व्हेन इट नीड्स इट्स ऑब्जेक्ट टू फंक्शन। मतलब जब एक क्लास को किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है तब कहा जाता है कि पहली क्लास दूसरी क्लास पर डिपेंड करती है। तो ये आपको ये डिपेंडेंसी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक टेक्निक होती है जिसमें किसी क्लास की जरूरत की चीजें, मतलब जो डिपेंडेंसीज हैं, उनको स्प्रिंग कंटेनर के थ्रू ऑटोमेटिक प्रोवाइड किया जाता है। मतलब हम खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कंटेनर जो होता है वो खुद से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और खुद से ही उनको इंजेक्ट करता है जहाँ पे भी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ टेक्निक टू अचीव लूज कपलिंग। मतलब अपने प्रोजेक्ट में लूज कपलिंग अचीव करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक टेक्निक होती है। लूज कपलिंग का मतलब होता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हो, न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये काम आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बोलते हो, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग कंटेनर का यूज करके रन टाइम पे ही जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको इंजेक्ट कर देता है। यही होता है लूज कपलिंग। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिपेंडेंसीज मैनुअली, स्प्रिंग प्रोवाइड्स देम ऑटोमेटिकली। इसका यही मतलब है कि हमें डिपेंडेंसीज को मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ता, खुद से ही नहीं डालना पड़ता, स्प्रिंग इसको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट्स आर इंजेक्टेड बाय स्प्रिंग एट रन टाइम। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं तो उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, और जब किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग खुद से ही क्रिएट करता है तो उसको बोल देते हैं बीन। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो बीन्स होती हैं उनको स्प्रिंग रन टाइम पे ही इंजेक्ट कर देता है। तो रन टाइम पे इंजेक्ट कैसे करता है कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, या तो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही इंजेक्ट होती है या उसके बाद इंजेक्ट होती है, मतलब रन टाइम पे ही होती है। इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप से इंजेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मेनली दो टाइप से इंजेक्ट कर सकते हैं। एक तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जा सकता है, दूसरा होता है सेटर इंजेक्शन, मतलब सेटर मेथड के थ्रू भी इंजेक्ट किया जा सकता है। तो इनको एक एक करके कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा वही पिछला एग्जांपल है जिसमें मैंने बताया था कि एनोटेशन के थ्रू इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे होता है और जावा क्लास के थ्रू इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगा जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो सबसे पहले ये समझिए कि मैंने यहाँ पे क्या कोड किया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने एक कार क्लास बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था और एक मेथड बनाया था ड्राइव। फिर दूसरी क्लास बनाई थी इंजन, इसमें भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था और एक मेथड बनाया था स्टार्ट मेथड। इसके बाद थी हमारी bean.xml। तो जब हम एनोटेशन का यूज करते हैं तो इस XML का यूज नहीं होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि एनोटेशन के थ्रू कैसे लूज कपलिंग करते हैं, कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं। तो अभी XML की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हमारी XML ही फाइल है जो कि दूसरे फॉर्मेट में खुली हुई है। तो ये हमारी pom.xml, तो अभी हमें इसको भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हमने एक डिपेंडेंसी लगा रखी है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की। तो अभी इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न तो हमें यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी ऐड ऑन करनी है और न ही यहाँ से कोई डिपेंडेंसी रिमूव करनी है। फिलहाल अभी तो एक ही डिपेंडेंसी है, इसको भी क्लोज कर देते हैं।
इसके बाद है मेन ऐप, जहाँ पे हमारा मेन मेथड है। इसके अंदर हमने सिंपली एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। जो स्प्रिंग कंटेनर है वो एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। तो जब हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही हो रहा था, बट मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे हो रहा है ये समझाऊंगा। तो अभी एनोटेशन बेस्ड कर रहे हैं तो अभी हमें इस क्लास की भी जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि एनोटेशन सारी क्लासेस में ठीक लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंजन क्लास में हमारा एनोटेशन कोई सा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमको इस क्लास का बीन बनाने के लिए एक एनोटेशन यूज करना होता है जिसका नाम है कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट कंपोनेंट। अब स्प्रिंग कंटेनर जैसे ही इस एनोटेशन को देखेगा समझ जाएगा कि इसका मुझे बीन बनाना है, तो वो इसका बीन बना देगा। तो यहाँ हम एक इंस्टेंस वेरिएबल लेते हैं। यहाँ हम बताते हैं कि ये जो इंजन है ये किस टाइप का इंजन है, तो इसको रखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग और टाइप। ठीक है, अब इस टाइप को इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमें एक आर्गुमेंट चाहिए होगा जो इस टाइप वेरिएबल में वैल्यू इनिशिएट कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट लिखते हैं, एक पैरामीटर देते हैं स्ट्रिंग टाइप और इसको इनिशिएट कर देते हैं। इसके लिए हमें दिस डॉट टाइप का यूज करना पड़ेगा इक्वल टू टाइप। तो ये क्या करेगा, जो भी टाइप में वैल्यू आएगी ये टाइप दिस टाइप के थ्रू इस इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। इसके बाद हमने दूसरा मेथड बनाया है स्टार्ट। अब हम जाते हैं इस कार क्लास में। तो यहाँ पे हमारा ऐड कंपोनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो इंजन की हमारे पास डिपेंडेंसी है इस क्लास में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करना होता था एट ऑटो ऐड। तो स्प्रिंग को जैसे यहाँ पे एट ऑटो ऐड मिलेगा वो समझ जाएगा कि इसमें ये डिपेंडेंसी है और इसमें मुझे इंजन की डिपेंडेंसी ऐड करनी है और ऑटोमेटिक वो ऐड कर देगा। और यहाँ पे हम इंजन को किस तरीके से इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डिपेंडेंसी लाएंगे और इस इंजन में होल्ड करेंगे, स्टोर करेंगे। इसके बाद एक मेथड हमारा ड्राइव मेथड। तो यहाँ पे हम उस स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है। तो इन दोनों क्लासेस को सेव करते हैं, कंट्रोल एस। बस ये एनोटेशन चाहिए थे हमें। अब हमें एक बार मेन ऐप देखना होगा इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये कमेंट कर रखा है। तो मैंने बताया था आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको अनकमेंट कर दीजिए और यहाँ पे आप पैकेज का नाम डालिए, या फिर आप कंपोनेंट स्कैन का यूज ही मत करो, आप सीधा एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में पैकेज का नाम दो और ये भी सेम काम करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर मैं यहाँ पे पैकेज का नाम दे देता हूँ, इस कंपोनेंट स्कैन में पैकेज का नाम दे देता हूँ, तो फिर एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो स्प्रिंग कंटेनर है इसमें क्या पास करूंगा। तो इसमें आपको पास करना है ये जो मेन ऐप क्लास है जहाँ पे आपने इस कंपोनेंट स्कैन को लगा रखा है, उसी क्लास को यहाँ पे पास करना होता है। यहाँ पे मैं इसी मेन क्लास को ही पास कर देता हूँ। तो इससे होगा ये कि ये जो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है इसी क्लास को ही एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास मान लेगा। इस क्लास को ऐसे ट्रीट करेगा जैसे ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। इसमें इसको ये कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन मिल जाएगा जिससे ये सारे पैकेज को स्कैन कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पैकेज का नाम दे रखा है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब बढ़िया है। तो अब हम इसको रन करते हैं, सेव कर लिया। रन करने के लिए हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक एरर आई है, इसको देखते हैं क्या है। तो मेन कॉज ये है कि द कंस्ट्रक्टर इंजन इज अनडिफाइंड। तो इंजन में प्रॉब्लम है, तो हम इंजन में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई है। ओके, तो स्प्रिंग क्या कर रहा है, स्प्रिंग इस टाइप में वैल्यू इनिशिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर की यूज कर रहा है और कंस्ट्रक्टर भी नो आर्गुमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आर्गुमेंट दिया है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक हार्ड कोडेड वैल्यू डाल देता हूँ। इसमें करता हूँ मैं पेट्रोल। अब इसको रन करके देखते हैं और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो यहाँ पे कैसे हुआ आपको समझ में आया। जो ये कार क्लास थी इसमें जो इंजन की डिपेंडेंसी थी इसको ऑटोमेटिक स्प्रिंग कंटेनर ने इंजेक्ट कर दिया रन टाइम पे, और ये काम हुआ है एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू। कि इस कार क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था और कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही जो डिपेंडेंसी थी उसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं।
तो आपने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हटा दिया और यहाँ पे आपने सिंपल एक मेथड बनाया सेट इंजन, जो इस इंजन में वैल्यू सेट करेगा और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे वॉइड का यूज करेंगे। अब चलते हैं अपने मेन एप्लीकेशन में, मेन ऐप में। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब सेम रहने देना है, सिर्फ हमने एक कंस्ट्रक्टर को हटा के मेथड बनाया हुआ है। अब इसको करते हैं रन। तो रन करने से पहले देख लेते हैं ये सेव है कि नहीं है। तो अभी ये सेव नहीं है, अब ये सेव हुआ। अब जाते हैं हम अपने मेन ऐप में और इधर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये हमारा प्रिंट हो गया, इंजन क्रिएटेड, इंजन स्टार्टेड एंड कार इज मूविंग। तो ये सारी चीज़ें स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिक कर रहा है। हमने यहाँ पे कहीं भी नहीं उसको बताया कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू करो या सेटर इंजेक्शन के थ्रू करो। वो अपने आप देखेगा, आपका कोड देखेगा कि कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा तो वो देखेगा कि सेटर इंजेक्शन कहाँ पे लगा है। अगर सेटर इंजेक्शन मिल जाता है तब भी वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देगा। अब हम देखते हैं कि XML कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाते हैं। उसके लिए आपको ये कुछ भी एनोटेशन नहीं देने हैं, तो मैं ये एनोटेशन हटा देता हूँ यहाँ से। इस इंजन से भी मैं इस एनोटेशन को हटा देता हूँ। इसमें एक और एनोटेशन लगा हुआ है ऑटो ऐड का, ये भी मैं हटा देता हूँ। एक हमारे पास एनोटेशन है कंपोनेंट स्कैन, इसको भी रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने स्प्रिंग कंटेनर दे रखा है इसको चेंज करना होगा। यहाँ पे मुझे देना होगा क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये हमें जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा इसको भी हमें रखना पड़ेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे देंगे हम उस XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम। तो हमारे उस XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या था, तो हम जाएंगे रिसोर्स में bean.xml। तो इस bean.xml के अंदर ही हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम इस bean.xml का नाम दे देंगे beans.xml। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेटर इंजेक्शन की। तो सेटर इंजेक्शन के लिए हम जाएंगे bean.xml में। तो यहाँ पे जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ से इस क्लोजिंग टैग को भी हटाया। अब यहाँ पे सबसे पहले है इंजन बीन। तो इंजन बीन के लिए हमने उसकी आईडी दी और क्लास दिया। मतलब हमने स्प्रिंग कंटेनर को बताया कि आपको जो इस इंजन बीन को बनाना है वो किस क्लास का बनाना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि इंजन क्लास का बनाना है। इसके बाद आप इंजन क्लास में देखोगे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले रखा है टाइप, जो कि एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है। तो हमें इस XML में कुछ भी ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है कि वो वैल्यू इनिशियलाइज करे। अब हम बात करते हैं कार क्लास की। तो जब हम कार क्लास का बीन बनाएंगे तो उसके लिए हमें स्प्रिंग कंटेनर को बताना होगा कि हमें किस क्लास का बीन बनाना है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमको कार क्लास का बीन चाहिए। इसके बाद मैंने यूज किया प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी में मैंने नेम दिया है इंजन। तो ये नेम क्या है, ये एक्चुअली वो नेम है जिसकी हमें डिपेंडेंसी थी। तो जब हम कार क्लास में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इंजन की है। तो यहाँ पे भी हमने इसी नेम को यहाँ पे मेंशन कर रखा है इंजन। फिर हमने यहाँ पे दे रखा है रेफरेंस। तो रेफरेंस में हमें उस बीन का नेम देना पड़ता है जिस बीन का डिपेंडेंसी होता है। तो यहाँ पे इंजन क्लास का डिपेंडेंसी है, इसलिए हमने इस इंजन का नेम दे दिया। तो ये जो इंजन पड़ा है ये इस आईडी का नेम पड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मेन ऐप में जाएंगे और इधर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो गई। मतलब सक्सेसफुली डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल है। जो भी इन क्लासेस में एनोटेशन लगा रखे थे इनको रिमूव कर दिया। इसके बाद जो bean.xml थी इसमें मैंने बताया कि जो डिपेंडेंसी है उसका नेम क्या है और उस डिपेंडेंसी को कैसे फुलफिल करना है, मतलब किस बीन का रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे हमने बीन का रेफरेंस दे दिया। अब जब भी स्प्रिंग कंटेनर इस फाइल को पढ़ेगा, इस फाइल को लोड करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है जो कि कार क्लास में है और उसका नेम क्या है डिपेंडेंसी का, और उसको फुलफिल कैसे करना है, मतलब किस क्लास का डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है, वो बीन का नाम क्या है। तो जो बीन का नेम था वो था इंजन, तो हमने यहाँ पे इंजन लिख दिया। इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इंजेक्ट हो गई। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो कार में हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो इस वॉइड को हटाते हैं और इस सेट इंजन को हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कार।
तो ये बन गया हमारा एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हमें एक पैरामीटर चाहिए जिससे कि इस इंजन वेरिएबल में वैल्यू इनिशिएट हो सके। अब इस चीज को XML के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये समझते हैं। XML में आएंगे और XML में प्रॉपर्टी की जगह डालेंगे कंस्ट्रक्टर आर्ग। तो इस कंस्ट्रक्टर आर्ग को केवल एक चीज की जरूरत होती है, वो है रेफरेंस। और यहाँ पे जो हमने ये नेम प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है इसको हटा देता हूँ। अब आई थिंक ये परफेक्टली चलना चाहिए। इसको सेव करते हैं, मेन ऐप में जाते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये परफेक्टली चल गया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कार क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो कि पहले सेटर मेथड था, और इस बीन को जब डिफाइन किया मैंने इस beans.xml में, वहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपको जो ऊपर वाली बीन है उसका रेफरेंस पास करना है। तो जैसे ही स्प्रिंग कंटेनर इस लाइन को पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और आपको एक डिपेंडेंसी चाहिए जो कि इंजन क्लास की है। स्प्रिंग कंटेनर उसमें ये बीन इंजेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको एनोटेशन के थ्रू कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है और XML के थ्रू कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव करना है, कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मेन यूज यही है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो लूजली कपल्ड हो जाता है और मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है कि एक और तरीका है क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो अब वो आपको खुद से करके देखना है। अगर उसमें कहीं पे एरर आती है या आपसे नहीं होता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।